कल क्या बताए थे? स्ट्रिंग डेटा टाइप चल रहा था ना। स्ट्रिंग में भी अभी बहुत है। बैच 10। अच्छा, ये चल रहा था। कैसे स्ट्रिंग डेटा को प्रिंट करते हैं ना। तो हमने सिंगल टिक बैक टिक का यूज किया है अभी तक स्ट्रिंग के लिए। सिंगल टिक और डबल टिक। ठीक है। सेम मैसेज को, लास्ट वाला प्रोग्राम सबको क्लियर है ना। इसी प्रोग्राम को अगर हमको बैकटिक का यूज करके लिखना हो तो बैकटिक यूज फॉर दी मैसेज विद एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अभी जैसे सेम चीज को हम लिखते हैं, ठीक है। फर्क देख, ये इसी सेम चीज को लिखते हैं। तो हमने क्या किया, बैक, ये हमने। ठीक है। सिंगल टिक और बैक टिक में फर्क है। सिंगल टिक लेके मत चले आना कि वर्क नहीं कर रहा एक्सप्रेशन। ठीक है। हेलो। अब यहाँ पे चाहिए, वैल्यू चाहिए थी, है ना। लास्ट टाइम हमने क्या किया, उसको बंद किया स्ट्रिंग को, प्लस वैल्यू, फिर स्ट्रिंग को कंटिन्यू किया। ठीक है। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे क्या किया है, स्पेस वगैरह दे रखा पहले और बाद में। ठीक है। जो कि सही तरीका नहीं है, क्योंकि आगे चल के जब आप कभी ट्रिम फंक्शन वगैरह करेंगे तो वो क्या करेगा कि एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा। ठीक है। तो क्या कर देगा, स्ट्रिंग में से एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा। उन सब चीज में आपका फिर वहां पे एक साथ लिख के आएगा। इसलिए हेलो, यहाँ पे आपने किया डॉलर क्वेश्चन, ये हो गया एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है। आपको कहीं भी कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको जहां पे वैल्यू चाहिए वहां पे आप डॉलर और ब्रैकेट, ठीक है, इसके अंदर आप वैल्यू लिखो, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, नेम। ठीक है। देन उसके बाद फिर आप कंटिन्यू रहे, यू विल बिकम। ठीक है। अब जैसे आपको चाहिए वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे आपने किया फिर से पार्स इन ऑफ एज, ठीक है, +1। फिर उसके बाद आप उसी तरह, क्या है, नेक्स्ट ईयर में ऐसा करते हैं। ठीक है। ये आपने कर दिया, रन करते हैं प्रोग्राम। तो हमने लाइन ब्रेक नहीं किया था यहाँ पे। ठीक है। सेम आंसर आ रहा, बट उसमें क्लोज, ओपन, स्टार्ट, प्लस, स्पेस, इसमें क्या, डायरेक्ट लिखते रहो। जहां पे आपको वैल्यू चाहिए वहां पे आप डॉलर ब्रैकेट वैल्यू, बाकी आप सेम कंटिन्यू लो। समझ आ रहा। नेक्स्ट है आपका इसी में ही स्ट्रिंग के एग्जांपल में, और जैसे आपने किया 13 स्ट्रिंग एग्जांपल 01 और 02 डॉलर। जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे
तो यहाँ पे आपने डेटा लिस्ट बना ली, डेटा टर्म, यहाँ पे आपने किया फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर, ठीक है। देन उसके अंदर आपने डेटा डेफिनेशन बनाया, और यहाँ पे आपने किया सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट में आपने ऑप्शंस रखे, ऑप्शन जैसे सम, रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, ब्लैक तो है ही है, और येलो, ऐसा कर दिया आपने। ग्रीन, येलो, वैल्यू इक्वल टू आपने कर दिया सम रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है। और डेटा लिस्ट के बाद यहाँ पे आपने समय एक मैसेज किया, वेलकम टू जावा, ठीक है। क्या, जैसे ये कुछ आया, ठीक है, हम चाहते हैं हम ग्रीन करें तो ये क्या हो जाए, ग्रीन, ब्लू करें तो ये क्या हो जाए, ब्लू, ठीक है। तो उसके लिए इवेंट, इवेंट मतलब कब होगा। अभी तक हमने पढ़ा ऑन लोड, ऑन क्लिक, है ना। ऑन लोड मीन्स जब पेज लोड होगा, ऑन क्लिक मतलब जब आप उसको क्लिक करोगे, ऑन डबल क्लिक, डीबीएल क्लिक मीन्स जब आप उसमें दो बार क्लिक करोगे। यहां पे हम कर देते हैं ऑन चेंज, मतलब जब आप चेंज करो, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम करते हैं चेंज कलर, ठीक है। एक फंक्शन बना लेते हैं, यहां पे हम करते हैं स्क्रिप्ट फंक्शन नेम चेंज कलर, ठीक है। कोई दिक्कत, किसका कलर हमको चेंज करना है, स्पी का, ठीक है। लो, तो यहां पे हमने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम इज, मिल गया, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, इसको हमने कर दिया गेट एलिमेंट बाय, यहाँ पे आपने कर दिया ठीक है, डॉट, अब इस पी टैग में हमको क्या करना है, स्टाइल, ठीक है। स्टाइल हमने किया, स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू, हमने किया इस वाले से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इस वाले में से वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बाय सेलेक्ट डॉट वैल्यू, बस, ठीक है। मतलब जब आप चेंज करोगे तो क्या होगा, इस क्वेरी सिलेक्टर सेलेक्ट की वैल्यू निकालेगा, जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे जाएगी, उस वैल्यू के बेस पे स्पी का कलर चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा, रेड, ग्रीन, समझ आ रहा। बैच,
आप इसमें आपको ये स्क्रिप्ट कुछ इनबिल्ट फंक्शन देता है फॉर द फॉर्मेटिंग, जैसे कि बोल्ड, फॉन्ट कलर, ठीक है, टू अपर केस, ठीक है, टू लोअर केस। ये मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, मेथड अभी आएंगे, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेटिंग के लिए वो एडिशनल आपको जावास्क्रिप्ट में प्रोवाइड करता है। टू लोअर केस, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, डैश 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 करके कई सारे ऑप्शन देगा, फॉन्ट साइज वगैरह करके कई ऑप्शन देगा। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखना नहीं भी चाहते थे, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे आप स्ट्रिंग वगैरह लिख के, ठीक है, डॉट कर सकते थे कहीं से, ठीक है। नेक्स्ट अब ऑप्शन करते हैं कि जैसे आपने कुछ टेक्स्ट इंटर किया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट क्या हो जाए, ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है, ब्लॉक लेटर्स कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने किया 14, स्ट्रिंग एग्जाम्पल 0, 3 डॉट। यहाँ पे जैसे आपने किया सम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू टेक्स्ट नेम, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे हमने कर दिया लेबल इंटर योर नेम, ठीक है, इंटर योर। यहाँ पे आपने किया प्लेस होल्डर इक्वल टू ब्लॉक लेटर्स, ठीक है, नेम शुड बी इन, ठीक है, ऐसा आपको बताओ। इंटर, ताकि आ भी जाए ऐसा। बट आप अभी कुछ भी लिखे पड़े, ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम क्या करें, लिख लें, उसके बाद वो क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ऐसा। मतलब लिखने का कुछ मतलब निकले ब्लॉक लेटर्स, अगर यूजर ने इंटर करा तो हम उसको स्क्रिप्ट के थ्रू कन्वर्ट करें, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिखा, यहाँ पे हमने इवेंट लगाया ऑन ब्लर। ऑन ब्लर मीन्स जैसे ही आप अपना फोकस लूज करोगे, मतलब आपने लिख लिया, चेंज नहीं हुआ, आप कहीं दूसरे पे क्लिक किए, आउटसाइड आपने कहीं पे भी क्लिक किया, ठीक है, तो वो वर्क कर जाएगा, ठीक है। एक होता है ऑन की ऐप, आप लिखते जा रहे हो चेंज करता जा। एक ऑन ब्लर, आप फोकस लूज किए, दूसरी जगह क्लिक किए, वो आपका जो भी एक्शन था, मतलब फंक्शन था, वो वर्क कर गया, ठीक है। तो ऑन ब्लर, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं चेंज केस, चेंज केस, ठीक है, चेंज केस नाम से हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो इस फंक्शन का नाम करते हैं फंक्शन चेंज, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू फिट करनी है ना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम इज टेक्स्ट नेम, ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल टू
वैल्यू इक्वल टू, राइट से वैल्यू निकालेंगे, कन्वर्ट करके उसी में लेफ्ट में सेट कर देंगे। ठीक है, या कि अगर दिक्कत लग रही तो देखो, पहले हमने क्या किया, वेर वैल्यू, या कि हमने इसमें किया टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट हमने किया, टेक्स्ट आपने किया डॉट गेट एलिमेंट, वैल्यू आपको मिल गई। अब आपने उसको क्या किया, आपने उसको, उस टेक्स्ट को यहाँ पे टी डॉट टू अपर केस, टू अपर केस करके उसको सेट कर दिया वहीं पे। ठीक है, तो ये चीज आप इधर ना करके, अगर कम लाइन में आप कोड लिखना चाहें तो ये वैल्यू इधर से आई डॉट टू अपर केस, क्या किया हमने, ये वैल्यू को कन्वर्ट किया, वैल्यू निकालने के बाद उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया अपर केस में, अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद स्टोर कर दिया उसी आईडी के अंदर, उसी बॉक्स के अंदर। ठीक है, चेक करो, ये है। ठीक, अमित। ठीक है, आपने आउटसाइड क्लिक किया, ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अच्छा, आपको लग रहा हो अमित पहले से लिखा था इसलिए, क्या नाम बताओ फिर? क्या नाम तुम्हारा? हाँ, हितेश। बताओ, तुम्हारा नाम मैं डेली हटा देता हूँ उसमें से, मेरे को लगता है हितेश आता ही नहीं। ठीक है, अभी तक वो सेम वे पे। ठीक है, हमने जैसे इधर क्लिक किया, समझ आ रहा? ठीक है, बहुत चीजें इसमें कर सकते हैं। जैसे, जैसे हम चाहते हैं कि पासवर्ड वगैरह चेक करना। ठीक है, पासवर्ड चेक करना। अच्छा, स्ट्रिंग आपको और भी, ये तो हो गया कुछ फॉर्मेटिंग के लिए हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको कई सारी मेथड्स देता है, जैसे लेंथ, मेथड मतलब फंक्शन, मेथड बार बार, लेंथ फंक्शन जो क्या करता है, आपको आपकी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। ठीक है, देन कॉन्कैट, ये क्या करता है, पुरानी स्ट्रिंग में और कुछ एडिशनल आप ऐड कर सकते। ठीक है, देन इंडेक्स ऑफ, ये क्या करता है, जो भी आप कैरेक्टर दोगे तो वो अगर आपके स्ट्रिंग में अवेलेबल होगा तो उसका पोजीशन नंबर देगा। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये आपको क्या करता है, जैसे आपने लिखा वेलकम, तो ई कितने बार है, दो बार है, इंडेक्स ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा वन, क्योंकि स्ट्रिंग में आंसर ऐसे स्टोर होता है। जैसे ये वेलकम लिखा हुआ, इंटरनली ऐसे स्टोर होता है, WELCO। ठीक है, इंटरनल ये ऐसे स्टोर होता है, ऐसे। ठीक है, तो आप इसमें जिसकी इंडेक्सिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, और ये। ठीक है, तो यदि आप इंडेक्स ऑफ ई करेंगे देन आंसर क्या आएगा, वन। ठीक है,
लास्ट इंडेक्स ऑफ ई करेंगे तो आंसर आएगा 6। ठीक है, वैसे अगर गिनने पे आओगे तो 7 आएगा, है ना, बट इसके हिसाब से गिनोगे तो क्या आएगा 6। ठीक है, आप इसमें क्लास भी अप्लाई कर सकते। अब जैसे ये हमको लास्ट वाले प्रोग्राम में हमको थोड़ा सा सिर्फ कलर बस चेंज करना था। कहाँ गया ये, तो हमने स्टाइल डॉट कलर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसा कर लिया। अब अगर हमको मान लो बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज करना हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया 15। ठीक है, उसका नाम किया स्ट्रिंग एग्जाम्पल 04.h। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया रिलेशन इक्वल टू स्टाइल्स href इक्वल टू नोड मॉड्यूल्स बूटस्ट्रैप टेस्ट css बूटस्ट्रैप डॉट। ठीक है, यहाँ पे आपने एक डिवीजन। ठीक है, उस डिवीजन के अंदर आपने क्या किया, इसका आपने आईडी किया, यहाँ पे आपने क्लास किया समझा। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया, फॉर्म बनाया आपने। इस फॉर्म के अंदर आपने एक डिवीजन बनाया। इस डिवीजन के अंदर आपने इनपुट टाइप इक्वल टू सम चेक बॉक्स। ठीक है, आईडी इक्वल टू थीम किया। आईडी इक्वल टू आपने किया थीम। ठीक है, यहाँ पे आप कर दें आईडी इक्वल टू फॉर्म कंटेनर कर दें, फॉर्म कंटेनर। यहाँ पे आपने किया सम थीम। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स देन थीम। ठीक है, ऐसा किया। क्लास इक्वल टू यहाँ पे आपने किया इनपुट। ठीक है, फॉर्म के। ठीक है, यहाँ पे आपने सेंड किया फॉर्म्स, ऐसा किया। देन उसके बाद आपने नीचे मल्टीपल ऑप्शंस, जैसे कि यूजर नेम वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आपने किया dt इक्वल टू, यहाँ पे आपने किया यूजर नेम। ठीक है, और dd इक्वल टू आपने किया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, बस इतना ही करते हैं। इसी तरह कुछ और बना लिया हमने। पासवर्ड इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड कर दिया। देन हमने किया dt वगैरह कुछ नहीं, इनपुट टाइप इक्वल टू हमने किया सम। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास किया btn। ठीक है, btn प्राइमरी। ठीक है, ऐसा करके हमने एक फॉर्म क्रिएट किया।
ठीक है, एक हमने फॉर्म क्रिएट किया। बटन की साइज बढ़ा देते हैं, W100, ज्यादा होगा चलो। तो इस फॉर्म का पहले हम डिवीजन का फॉर्म कंटेनर, तो यहाँ पे आ गए हम सम स्टाइल, यहाँ पे हमने कर लिया हैज फॉर्म, फॉर्म कंटेनर। ठीक है, इसका हमने कर लिया हाइट सम 300 पिक्सल, विड्थ कर लिया हम 400 पिक्सल। ठीक है, देन उसके बाद मार्जिन 20 पिक्सल, पैडिंग हमने कर लिया 15 पिक्सल। ठीक है, देन उसके बाद हम बॉर्डर, इसकी बटन की साइज को हम कर देते हैं तो 60 कर देते हैं। एम्प्टी 4 कर दिए, एम्प्टी मीन्स मार्जिन टॉप। चलो ऐसा कुछ है, तो हम चाहते हैं इसके बाद यहाँ पे हम ऑप्शन कर दें डार्क, मतलब अगर इसको हम ऐसा कर दें तो ये पूरा क्या हो जाए, डार्क। ऐसा कर दें तो क्या हो जाए, लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप, इस वाले में इनपुट ऑन चेंज। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम करते हैं चेंज। ठीक है, इसका नाम बनाते हैं चेंज। यहाँ पे आ गए स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट फंक्शन चेंज थीम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेक किया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम इज थीम। ठीक है, डॉट वैल्यू डॉट डॉट वैल्यू इक्वल, आपने किया सम वेर ऑप्शन इक्वल। ठीक है, इफ वेर इज चेक्ड, इफ वेर इज चेक्ड, अच्छा ऑप्शन इज चेक्ड, देन दिस, अदरवाइज दिस। ठीक है, देन इफ वेर इज चेक्ड, देन इसमें आपको कलर चेंज करना है, आपने इस फॉर्म स्विच में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बना लेते हैं। ठीक है, डॉट, यहाँ पे दो
क्योंकि फॉर्म कंटेनर के लिए देन हम यहाँ पे कर लेते हैं फॉर्म। वहां पे हमने क्या क्लास रखा है, डॉट फॉर्म। ठीक है, तो जो भी आपको चेंजेस वगैरह चाहिए, जैसे सम बैकग्राउंड कलर इक्वल टू आपने कर दिया ब्लैक, कलर इक्वल टू आपने कर दिया, कलर इक्वल टू आपने कर दिया व्हाइट। ठीक है, इफ ऑप्शन इज चेक्ड देन दिस फॉर्म कंटेनर, इसको चेक करना हमको। देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम क्या है, फॉर्म, फॉर्म कंटेनर डॉट क्लास नेम, क्लास नेम इक्वल टू हमने क्या किया है फॉर्म। ठीक है, एल्स, यहाँ पे आप एक काम कर देंगे, क्योंकि हमको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कर दे डार्क थीम। ठीक है, यहाँ पे आप कर दें डार्क थीम, ये सारी चीज कॉपी, ये इधर पे पेस्ट। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इस बार कर देते हैं व्हाइट। ठीक है, दूसरा एक बना लेते हैं लाइट थीम। तो लाइट थीम के लिए तो है हो गया, बट फिर भी लाओ, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया व्हाइट, तो हमने कर दिया black। else document dot get element by id form container, this will go to the class name, that is a ये जाएगा डार्क थीम में, और ये जाएगा आपका लाइट। ठीक है, ठीक है, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आया। हम्म, इसको अलग दो तीन क्लास दे दो। लाइफ की क्लास की अरे ये इधर से चेंज हो तो रहा ना, फॉर्म कंटेनर को सर्च कर रहा है, देन क्लास नेम इक्वल टू दिस। तो ये सिर्फ स्टाइल में है ना, उसमें ये ना एचटीएमएल, एचटीएमएल में भी तो बना तो क्लास किस में लगाया हो फिर। ये तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये है तो इसमें से चेक कर रहा है इसको। ठीक है, इसका क्लास नेम कर रहा है ये ऊपर है तो। ये तो स्टाइल है। उसमें एक और क्लास दे के देख लो, चले एक बार देख तो लो, इससे कुछ हो नहीं रहा, ट्राई करके किस पे कहना चाह रहे हैं, इस पे। क्लास बना दो, किसी पे क्लास बना दो या तो इस पे ये क्लास बनी तो है, इसको क्या करें, इसको लाइट थीम या डार्क थीम नहीं बना दो।
बिना चेक किए होगी। उल्टा कर देना, लाइट कर देना मुझे, डार्क वाला पहले लग रहा है। हम्म। लाइट को लाइट ही करो। एक कर देना सर, एक क्लास डार्क कर देना। इसको डार्क करो। एक और क्लास दे के देते ना। प्रोग्राम सही है, उसमें चेक करेंगे क्या दिक्कत है। ठीक है, क्या कह रहे हो कहाँ पे। चलो। एक पे एक भेज दो, फिर भेज देना, कॉपी कर। पिछले टाइम नहीं तो भेज, कॉपी करके भेजना। लो चेक कर लो। लो जिसको चेक कर लो कर लो। तो, कहाँ पे हमने क्या मिस कर दिया। ऑप्शन। टीम किधर पे है। चेक करो इसमें। कंटेनर डॉट।
फीलिंग सही है। हाँ सर ये जो आपने आपका बुक है, हाँ यही सेम टू सेम मैं टाइप कर रहा हूँ मेरे वीएस पे। हाँ। उसमें सर चेक बॉक्स आ रहा है, उसमें तो ये बटन आ ही नहीं रहा, स्विच वाला। कौन बोल रहे हो आप पहले? सर राजीव। बस इसीलिए। आप जावा स्क्रिप्ट से आए हो ना? रूट स्टेप से नहीं यस आए सर। थे? हाँ। ठीक। चलो रेस्ट करो। चेक करो इसमें प्रोग्राम 98% सही है, देखना पड़ेगा कहीं पे कोई। हाँ। हेलो सर। हाँ कहाँ पे डिप? हेलो सर। हाँ हाँ। अरे एक और मिनट सर मैं ऑनलाइन आपसे हूँ। बोल रहा हूँ सर, लाइन नंबर 40 में सर आप जहाँ स्ट्रिंग में थीम डॉट वैल्यू लिखे हैं, सर वैल्यू रिमूव हो जाएगी ना वहाँ पे, केवल थीम को हम सिलेक्ट कर रहे कहाँ हैं। पे? यहाँ पे? सर यस सर। यस सर। वही हमको बता रहा कि क्लास दूसरी बनाए तीसरी। चलो ठीक है। ठीक है। आप लोग भी चेंज कर लेना उसमें, वो वाले कोड को हम एडिट कर देते हैं। बताए ना कहीं लिखे सही था। आप लोग को और कुछ भी टास्क करना है, जैसे पासवर्ड वगैरह चेक करना। ठीक है। ओए, बस बस। तो आपको बॉक्स बनाने हैं। ठीक है। पासवर्ड के लिए इंटर पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड। ठीक है। इनके लिए आपको बनाने हैं। और फर्स्ट टाइम आप इंटर करोगे, जब सेकंड टाइम इंटर करोगे तो क्या होगा, चेक करना चाहिए कि पहले वाले से मैच कर रहा कि नहीं। यदि मैच कर रहा मींस पासवर्ड मैच। नीचे एक यहां पे आना चाहिए पासवर्ड मैच, ग्रीन कलर में। मैच नहीं किया क्या टप हो गया ये? हंस रहे हो? पासवर्ड मैच नहीं किया तो रेड कलर में आना चाहिए पासवर्ड नॉट मैच। ठीक है। पहला काम कर ही लेना, वरना क्लास में बुला के फिर करवाएंगे यहीं पे। ठीक है। 1 घंटा बर्बाद होगा, इसलिए घर से करके आओ। पासवर्ड इंटर करोगे, जो भी इंटर करोगे, है ना? तो चलो और बड़ा कर देते हैं इसी को। तो जो पासवर्ड रहेगा, वो पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस, ठीक है, एक लोअर केस मिनिमम, ठीक है, एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर, चारों चीज होनी चाहिए।
लेंथ उसकी होनी चाहिए 8 to 10, मिनिमम 8, मैक्सिमम 15। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ उसकी होनी चाहिए 15, मिनिमम 8। ठीक है, तो पासवर्ड इन क्राइटेरिया को भी फॉलो करना चाहिए, और सेकंड पासवर्ड मैच करें। अगर फर्स्ट वाले क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, मींस एक मिनिमम अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर नंबर, ये सब फॉलो नहीं करता, मींस वहां पे आए एरर मैसेज यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे पहले वाले के नीचे, कि जो भी आप मैसेज देना चाहिए कि इंटर एटलीस्ट दिस। ठीक है, जो भी आप मैसेज देना चाहें, यदि उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है देन नो प्रॉब्लम, आगे आए, दोबारा इंटर करें, चेक करें कि सेम पिछले वाले से मैच कर रहा है। यदि मैच कर रहा है देन पासवर्ड मैच विथ ग्रीन कलर, अदरवाइज पासवर्ड नॉट। ठीक है, समझ आया? ये हो गया पहला। दूसरा, आप टाइप करते जा रहे हैं, ठीक है, और वो ऑटोमेटिक केस में कन्वर्ट करता जा रहा है। ठीक है, जो भी आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक वो अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके लिए इवेंट लगेगा ऑन की अप। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे ही आप लिखते रहोगे, ठीक है, तो उस कैरेक्टर से आगे जाओगे तो पुराने वाले पे वर्क कर जाएगा। समझ आ रहा? ऑन ब्लर आउटसाइड के लिए रहता है। ठीक है, तो दो काम हो गए। तीसरा, तीसरा हो गया पासवर्ड की स्ट्रेंथ के लिए। पासवर्ड की स्ट्रेंथ के लिए, जैसे आप यहां पे, ये है आपका, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू आपने किया मीटर। ठीक है, ऐसा कर, तो आप पासवर्ड इंटर करोगे, ये थर्ड वाला है, उसी में मत कर देना, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा फिर उस वाले में। पहले वाले को समझ में आ गया ना, दूसरा वाला समझ में आ गया, केस चेंज करता रहेगा। तीसरा प्रोग्राम, आप पासवर्ड इंटर किए, ठीक है, तो पासवर्ड यदि 4 डिजिट से कम है, उसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो लेंथ, इस सब चीज के लिए आपको ये सब मेथड लगेंगी। ठीक है, मेथड्स की मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा कौन कौन सी मेथड है। यदि वो, उसकी जो लेंथ है 4 डिजिट से कम है, तो पासवर्ड भी अच्छा नहीं है, दूसरा पुअर पासवर्ड, वीक पासवर्ड, तो ये आपका कुछ ऐसे रहे। ठीक है, रेड कलर हो जाएगा। देन आपने एक एक कर दिया, कैपिटल ए, स्मॉल ए, 1 @ 1, ऐसा कर दिया, सिर्फ एक एक। ठीक है, लेंथ कम है बट सारे क्राइटेरिया को फॉलो किया, तो ये आपका आ जाना चाहिए वीक पासवर्ड पे। ठीक है, वीक पासवर्ड पे ऑरेंज कलर पे। ठीक है, बीजी कलर डेंजर, मतलब वार्निंग, पहले वाले में डेंजर, दूसरे वाले में वार्निंग। नेक्स्ट, यदि आप सारे क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, विथ लेंथ भी सही है, देन सक्सेस, ग्रीन कलर में, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। समझ में आ गया? आप यहां इंटर करते जाओगे और ऑन की अप लगा दोगे, नीचे वाले में मीटर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब जैसे ये कैसे ऐसा होगा, जैसे ये है, ये मीटर है, रेंज, अब इसकी वैल्यू आपने कर दिया, यदि हमने कर दिया यहां से 20 कर दिया, तो कितने में सेट हो गया, 20 में। देखो 20 में हो गया। अभी हमने इसको कर दिया, बात कौन कर रहा है, इसको हमने कर दिया 80। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 80 पे सेट हो गया। समझ में आ रहा? तो ये वैल्यू, ये वैल्यू तो आप रन टाइम पे उधर पे दे सकते हैं ना, है ना? इफ दिस कंडीशन देन वैल्यू इक्वल टू दिस, देन ऑटोमेटिक इधर हो जाएगा, देन कलर इक्वल टू दिस, ऐसा आप कर सकते हैं बस। तो वही आपको पहले पासवर्ड जो आप इंटर करोगे, उसको ऊपर किसी वेरिएबल में गेट करना है, देन चेक करना है। ठीक है,
चेक करना है। चेक करने के बाद, चेक करने के लिए एक फंक्शन आता है मैच। मैच, ठीक है, मैच। तो मैच की मदद से आप उसको चेक करना, यदि मैच कर जाए देन तीन कंडीशन लिख देना, वर्क कर जाएगा। ठीक है, तीनों प्रोग्राम हो जाएंगे। रेस्ट करो।